गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हमने लास्ट क्लास में करंट असेट्स के बारे में पढ़ा था और करंट रेशियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम जो पढ़ने वाले टॉपिक वो ही क्विक रेशियो से रिलेटेड। तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, इट शोज द रिलेशन बिटवीन क्विक असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो हमको करंट लायबिलिटीज़ तो पता है, बट वी हैव टू नो अबाउट दी क्विक असेट्स क्या होता है। तो क्विक असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, एज वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और ये भी पढ़ा था कि स्टॉक और प्रीपेड क्यों डिडक्ट करते हैं। तो अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल्स में फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ करंट लाइबिलिटीज़ आर ऑफ ₹1,00,000, current assets of a firm are ₹1,60,000, stock worth ₹50,000 and prepaid expenses are of ₹10,000, then you have to calculate the quick ratio. Okay, अब इस कंडीशन में आपको क्विक रेशियो निकालना है। अब अपन सबसे पहले लिख लेते हैं कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है, क्विक रेशियो क्या है। तो अपन लिखते हैं क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ओके, हम जब आंसर्स का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे या क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो जो इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है गिवन को हम सबसे पहले मेंशन कर लेंगे। ओके, तो ये सोल्यूशन ही है, यहाँ पे जैसे गिवन मेंशन है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला से। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला एज वी हैड सेट की क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब अपन देखते हैं क्विक असेट्स कहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे तो कुछ क्विक असेट्स नाम की चीज़ नहीं दिख रही। मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द क्विक असेट्स। तो फॉर्मूला फॉर क्विक असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। बाय पुटिंग द वैल्यू, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं कि करंट असेट्स कितने हैं, 1,60,000। तो वी हैव टू मेंशन हियर। स्टॉक के नीचे अपन लिख देते हैं 50,000 एंड प्रीपेड के नीचे लिख देते हैं अपन 10,000। तो 1,60,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000 वुड गिव यू 1,00,000 रुपीज़। अब हमने क्या निकाल लिया, क्विक एसेट्स। अब अपन को क्या निकालना है, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है क्या? तो येस, फर्स्ट लाइन में ही मैंशनड है। ओके, तो अपन देखते हैं हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, क्विक असेट्स भी आ गए एंड करंट लायबिलिटीज़। तो अपन वैल्यू को रख देते हैं। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो उसमें वैल्यू पुट ऑन करी तो हमको पता पड़ा 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, मतलब 50 से 50 कैंसिल। अल्टीमेटली अपना जो रिजल्ट आ गया वो हो गया 1:1। ओके स्टूडेंट, एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जैसे अपन जब इस टू या रेशो की फॉर्म में कोई आंसर प्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रपोर्शनेट रेशियो। व्हाट डज वी कॉल इट? वी कॉल इट एज प्रपोर्शनेट रेशियो। मतलब ये प्रपोर्शनेट फॉर्म है हमारे आंसर को रिप्रेजेंट करने का। अब स्टूडेंट, इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन आप देख लीजिए। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर हमारे पास 1 रुपये की करंट लायबिलिटी होती है, ₹1 की अगर हमारे पास करंट लायबिलिटी होती है, देन वी हैव क्विक असेट्स ऑफ ₹1 ओनली। मतलब 1 रुपये की करंट लायबिलिटी पे हमारे पास 1 रुपये के करंट असेट्स ही होते हैं। वी डोंट हैव एनी एक्सेस। बट अगर मान लो कंडीशन ऐसी होती है कि क्वेश्चन में आंसर चेंज आता, मतलब 2:1 आ जाता है, इट मीन्स 2:1 अगर आ गया है, इट मीन्स करंट लायबिलिटी हमारे पास 1 रुपये की है, बट हमारे पास करंट असेट्स कितने रुपए के हैं, 2 रुपये के हैं। ओके, इसका इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए, व्हाट डज दिस रेशियो टेल अस, अपन को ये रेशियो क्या बोलता है। ओके, तो अपन सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, जो सेकेंड प्रैक्टिकल है वो। तो स्टूडेंट, सेकेंड टॉपिक पढ़ने से पहले, सेकेंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड विथ वर्किंग कैपिटल। ओके, तो आपने पढ़ रखा होगा लास्ट क्लास में भी कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल मीन्स द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर आर डेली वर्क और फॉर वर्किंग पर्पस। जब वर्किंग पर्पस के लिए हमको कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, इट वुड बी नोन एज वर्किंग कैपिटल। ये तो अपन ने समझ लिया। अपन इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन इज लाइक दैट कि इट इज़ एन एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि इफ़ यू हैव करंट असेट्स एंड यू वुड ऑलवेज हैव करंट लायबिलिटीज़, मतलब करंट असेट्स है तो करंट लायबिलिटीज़ तो डेफिनेटली होगी। सो इफ़ इन अ कंडीशन इफ़ यू आर गोइंग टू लिक्विडेट योर फर्म, देन यू वुड हैव टू पे योर करंट लायबिलिटीज़। अगर आप अपनी फर्म को लिक्विडेट कर रहे हो तो आपको अपनी करंट लायबिलिटीज़ को रीपे करना पड़ेगा। देन आप काय पे स्विच करोगे, करंट असेट्स पे, है ना। आप सोचोगे कि आप करंट असेट्स से कुछ अमाउंट रिसीव करो और आप करंट लायबिलिटीज़ को रीपे कर दो। तो अगर आप करंट असेट्स के थ्रू करंट लायबिलिटीज़ को रीपे करते हो और आपके पास कुछ एक्सेस अमाउंट आता है, इट वुड बी योर वर्किंग कैपिटल। मीन्स यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर एक्सेस अमाउंट समवेयर एल्स फॉर एनी अदर पर्पस। तो आप किसी और पर्पस के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हो। अब हम इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। इसका फॉर्मूला है मतलब WC मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, WC इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सीधे सीधे अभी अपन ने पढ़ा था एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, मतलब करंट अपने असेट्स अपने पास ज़्यादा होंगे और करंट लायबिलिटीज कम होगी। तो फॉर्मूला सिंपल है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब अपन ने 4 फॉर्मूलेज लर्न कर लिए, क्विक रेशियो का, करंट रेशियो का, क्विक असेट्स का एंड नाउ वर्किंग कैपिटल का। ओके, तो अब एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ करंट असेट्स ऑफ अ फर्म आर ₹1,00,000, 1 लाख रुपए के करंट असेट्स होते हैं फर्म के पास, एंड
करंट लाइबिलिटीज आर ऑफ ₹40,000। अब करंट लाइबिलिटी कितने रुपए की होगी? 40,000। तो अपन वैल्यू रख देते हैं फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला बोलता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब अपन को वर्किंग कैपिटल निकालनी है, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखने पे पता पड़ता है करंट एसेट्स आर ऑफ ₹1 लाख माइनस करंट लाइबिलिटी ऑफ ₹40,000। तो अल्टीमेटली वी हैव 60,000 रुपीज़ एज वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स कि अगर आज की डेट पे कंपनी लिक्विडेट होती है तो कंपनी को अपनी लाइबिलिटीज़ 40,000 की रीपे करनी पड़ेगी, बट इसके बिहाफ में कंपनी के पास 1 लाख रुपीज़ के असेट्स है, तो कंपनी के पास एक्सेस फंड हो जाएगा 60,000 का। इट इज़ योर वर्किंग कैपिटल, यू मे यूज़ इट समवेयर एल्स। आप कहीं और पे भी जगह पे भी इसको अमाउंट को यूज़ कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो बेसिकली आज क्या पढ़ा हमने? वर्किंग कैपिटल का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा। वर्किंग कैपिटल मींस एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। आप एक बार समझ जाइए, एक्सेस ऑफ करंट असेट्स मतलब मेरे पास करंट असेट्स 1 लाख के हैं, करंट लाइबिलिटी 40,000, ये मतलब मेरे पास करंट असेट्स ज़्यादा कितने? 60,000 ज़्यादा है। तो सिंपल से यही कंडीशन है और हमने यहाँ पर फॉर्मूले की फॉर्मूल्स को जनरेट कर दिया है। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। आपको पता पड़ गया होगा कि करंट असेट्स के एक्सेस होता है अगर करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर, तो उस चीज़ को अपन वी कॉल इट एज वर्किंग कैपिटल, जिसको हम वर्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अपन सेकंड प्रैक्टिकल पढ़ते हैं जो क्विक रेशियो से रिलेटेड है। स्टूडेंट, ये जो क्विक रेशियो है हमने पढ़ा, तो उसका हम प्रैक्टिकल सेकंड देखते हैं। ये थोड़ा सा और टेक्निकल है और थोड़ा सा इसमें नया कॉन्सेप्ट लग रहा है वर्किंग कैपिटल का, तो ध्यान से समझिएगा। सो यू हैव टू कैलकुलेट क्विक रेशियो ऑफ अ फर्म, कंपनी। ओके, आपको कंपनी का क्विक रेशियो निकालना है। इफ़ स्टॉक इज़ ऑफ ₹80,000, अगर आपके पास 80,000 रुपीज़ का स्टॉक होता है, वर्किंग कैपिटल इज़ ऑफ ₹2,40,000 एंड करंट असेट्स आर ऑफ ₹4 लाख। ओके, तो पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि व्हाट क्वेश्चन टेल अस टू डू, हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है करने को। तो क्वेश्चन इज जस्ट टेलिंग अस कि यू हैव टू कैलकुलेट क्विक रेशियो। तो अपने माइंड से बोलो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आपको आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। सो यू हैव टू मेंशन हियर। अपन ने सोल्यूशन स्टार्ट किया तो हमने लिख दिया क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। अब अपन लिखते हैं जो जो अपन को क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन क्या है, वी हैव स्टॉक ऑफ ₹80,000, सो जस्ट मेंशनिंग हियर स्टॉक इज इक्वल टू 80,000। वी हैव वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹2,40,000। स्टूडेंट वापस रिकॉल कीजिए, वर्किंग कैपिटल मीन्स एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। तो हमने लिखा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 2,40,000। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, फिर उसके वो अपन 2 मिनट बाद देखते हैं। अभी आप आगे और लिख लीजिए, करंट एसेट्स आर ऑफ ₹4 लाख, करंट एसेट्स लिख दिए 4 लाख रुपीज़ के, है ना। अब हम आगे की बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि आपको क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। तो एक चीज़ जो हम ध्यान रखने वाले हैं वो ये कि स्टॉक का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट वर्किंग कैपिटल का कुछ फॉर्मूला होता है। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में कोई कंटेंट दे रखा है और उस चीज़ का कोई फॉर्मूला होता है तो आप उसको ईजी वे में लिख लीजिए। मतलब वर्किंग कैपिटल को अपन और क्या बोल सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वी हैव टू जस्ट मेंशन हियर। अब अपन यहाँ पे मेंशन कर दिया तो अपन इजीली इस चीज़ को इक्वेशन में यूज़ कर पाएंगे आगे अगर रिक्वायरमेंट होती है तो। अब अपन देखते हैं अपन को क्या चाहिए, क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब अपने पास क्या है, क्विक एसेट्स हैं क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? नहीं, अपने पास तो है ही नहीं। करंट लायबिलिटी है? नहीं, मतलब दोनों चीज़ें नहीं है। तो अपन स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं क्या, क्विक एसेट्स। तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। अब हमारे पास करंट एसेट्स हैं ओके 4 लाख रुपीज़ के, तो वी हैव टू मेंशन हियर 4 लाख रुपीज़ माइनस स्टॉक इज ऑफ ₹80,000, जस्ट मेंशनिंग हियर, माइनस प्रीपेड। स्टूडेंट प्रीपेड तो क्वेश्चन में कहीं दे ही नहीं रखा, इट मीन्स योर प्रीपेड वुड बी 0। आपका प्रीपेड कितना हो जाएगा, 0। इफ़ नथिंग इज मेंशन अबाउट प्रीपेड देन योर प्रीपेड वुड बी 0। तो हमको ये चीज़ समझ में आएगी, अगर कभी कोई चीज़ क्वेश्चन में नहीं दे रखी इट मीन्स हम उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, 0। ये इसलिए कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि अगर उसका कुछ वैल्यू होता तो वो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन में दे देते। ओके, तो आप चाहें तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्विक एसेट्स आते हैं 4 लाख माइनस 80,000 वुड गिव यू 3,20,000। अब हमारे पास आ गए क्या, क्विक एसेट्स। अब अपन बात करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में, जो हमको यहाँ पे दे रखा है वर्किंग कैपिटल। तो अपन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है तो मेंशन करते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमारे पास है, रख देते हैं 2,40,000। अब हमारे पास करंट एसेट्स हैं, येस वी हैव करंट एसेट्स ऑफ ₹4 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज़। ओके, तो अपन इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा कि हम कांस्टेंट अलग कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ के आगे माइनस सिंबल है, ये वहाँ पे चला जाएगा तो अपोजिट साइड पे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में करंट लायबिलिटीज आ जाएगा इज इक्वल टू 4 लाख यहीं पे है राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड से अपन 240 को लेके आ जाएंगे, 2,40,000 को यहाँ पे माइनस कर देंगे। अल्टीमेटली वी गेट
करंट लाइबिलिटी ऑफ रुपीज़ 1,60,000। ओके, ये जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं मैथमेटिकल था, आपको इतनी इक्वेशन सॉल्व करना आती होगी, और अगर नहीं आए तो आप एक बार मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। नाउ वी हैव क्विक एसेट्स ऑफ रुपीज़ 3,20,000 एंड करंट लाइबिलिटीज आर ऑफ रुपीज़ 1,60,000। तो अपन इसको कैंसिल करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट आता है 2:1। जल्दी से बताइए 2:1 मतलब रेशियो की फॉर्म में है, मतलब अपन ने कौन सा मेथड लगाया है, या क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनेट रेशियो। व्हाट डज वी कॉल इट, वी कॉल इट एज प्रोपोर्शनेट रेशियो। अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये लास्ट टाइप है निकालने का फॉर्मूला क्विक रेशियो का, ये थोड़ा सा आप देखिएगा ध्यान से, ये एक लास्ट टाइप है। फिर अपन नया रेशियो पढ़ेंगे। तो इफ़ क्विक रेशियो इज इक्वल टू 1.5:1, मतलब अब हमको क्वेश्चन में क्विक रेशियो ही दे दिया 1.5:1, एंड स्टॉक इज ऑफ रुपीज़ 60,000, और हमारे पास स्टॉक कितने रुपए का है, 60,000 का, एंड करंट लाइबिलिटीज आर ऑफ रुपीज़ 1,20,000। कैलकुलेट करंट रेशियो, मतलब एग्जामिनर ने क्विक रेशियो दे दिया और हमसे पूछा करंट रेशियो निकालना। ओके, अब अपन निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं करंट रेशियो क्या है, तो करंट रेशियो अपन को दे नहीं रखा, तो अपन इसका फॉर्मूला लिख देते। तो फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। अब हमको क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो अपन गिवन में लिख देते हैं। क्विक रेशियो 1.5:1, तो वी हैव टू मेंशन हियर 1.5:1। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या, तो जैसे हमने लास्ट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखा था वैसे अपन लिख देते हैं। क्विक रेशियो को अपन और क्या बोल सकते हैं, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, तो अपन को कन्वीनियंस ही होगी। देन स्टॉक इज ऑफ रुपीज़ 60,000, करंट लाइबिलिटीज आर ऑफ रुपीज़ 1,20,000। तो अपन निकालते हैं क्या, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अपन देखते हैं अपन को कहीं क्वेश्चन में करंट एसेट्स दे रखा है क्या, कहीं पे भी दे रखा है, नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं दे रखा, मतलब करंट रेशियो हमारे करंट एसेट्स हमारे पास नहीं है, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं करंट लाइबिलिटीज दे रखी है क्या क्वेश्चन में, यस, मतलब हमको सिर्फ एक ही कंपोनेंट निकालना है, वो है करंट एसेट्स। तो अपन देखते हैं करंट एसेट्स कहाँ आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्विक एसेट्स है। तो क्विक एसेट्स की हेल्प से अपन कहाँ पे जा सकते हैं, करंट एसेट्स पे जा सकते हैं। कुछ नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है आपको तो आप बस ये देखिए कि कहाँ पे क्वेश्चन हमारा लिंक जो है स्टार्ट करना है हमको। जैसे आपको यहाँ पर पता पड़ा क्विक एसेट्स, तो क्विक एसेट्स से कहीं ना कहीं अपन आगे सॉल्व करेंगे तो अपन को करंट एसेट्स भी पता पड़ जाएंगे। तो क्विक रेशियो हमारे पास कितना है 1.5:1, तो वी हैव टू मेंशन हियर 1.5 अपॉन में 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट्स अपॉन में 1,20,000, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज हमको दे रखी, तो वी कैन इजीली गेट क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 1,80,000। कैसे आया, तो 1.5 का मल्टीप्लाई 1,20,000 में करेंगे और क्विक एसेट्स का मल्टीप्लाई 1 में, एज इट इज गिवन इन फ्रैक्शन फॉर्म, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इज इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे अपन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्विक एसेट्स का आ गया हमारे पास वैल्यू 1,80,000, तो क्या अपन क्विक एसेट्स से करंट एसेट्स पे जा सकते हैं, तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। क्विक एसेट्स आर ऑफ रुपीज़ 1,80,000, करंट एसेट्स हमारे पास नहीं है तो हम करंट एसेट्स की चाहिए करंट एसेट्स लिखते हैं, माइनस स्टॉक इज ऑफ रुपीज़ 60,000 जो हमको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, माइनस प्रीपेड। ओके, प्रीपेड नहीं दे रखा मतलब जीरो लिख देते हैं। तो अब सॉल्व किया, करंट एसेट्स राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे चले गए और हमारे पास करंट जो वेरिएबल्स 1,80,000 और 60,000 ये लेफ्ट साइड पे आ गए। ऐड किया तो अपन को पता पड़ा हमारे पास 2,40,000 के करंट एसेट्स आ गए हैं। तो अपन लिख देते हैं करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। 2,40,000 यहाँ पे रखा, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू 1,20,000 गिवन थी क्वेश्चन में, तो वी कैन इजीली गेट 2:1। ओके, तो यहाँ पे हमने क्विक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आगे स्टूडेंट आपको एक PDF मिल जाएगा या फिर स्क्रीनशॉट मिल जाएगा जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट आपको अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व करना है, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। अपन नेक्स्ट रेशियो जो है उसके बारे में फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट रेशियो जो होता है वो होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ओके, मतलब अभी अपन ने पढ़ा था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बाय लिक्विडिटी रेशियो, अब अपन पढ़ने वाले हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी केपेबल इनफ है क्या अपने लाइबिलिटीज़ को रीपे करने के लिए। तो उसका सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉल्वेंसी रेशियो का फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड विद डेब्ट इक्विटी रेशियो। आज अपन इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। स्टूडेंट आप ध्यान रखिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब इसको लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। फर्स्ट वर्ड क्या आया, डेब्ट, तो वी हैव टू मेंशन हियर डेब्ट। सेकेंड वर्ड क्या है, इक्विटी, तो वी हैव टू मेंशन इक्विटी, मतलब इट इज शोज रिलेशन बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी। व्हाट डज डेब्ट नोन एज, डेब्ट मतलब क्या होता है, डेब्ट मीन्स होता है हमारे पास लाइबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। डेब्ट मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड इक्विटी वुड कंसिस्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। इक्विटी मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, या फिर हम इसको ओनर्स फंड भी बोल सकते हैं।
तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, जो लॉन्ग टर्म डेप्ट इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट अगर मैं बोलूँगी इट मीन्स हम किसकी बात करने वाले हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टूडेंट की बहुत सारे हेडिंग्स होती है, ओके, तो ये हेडिंग्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं और आपने फिर सब हेडिंग्स लर्न करी थी, तो आपको कन्वीनियंट होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर फंड। तो हमने पढ़ा था शेयर होल्डर फंड के टोटल कंपोनेंट कितने होते हैं, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ शेयर होल्डर फंड, वन इज इक्विटी शेयर, नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर एंड थर्ड रिलेट्स विद रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो तीनों के समेशन को अपन क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, डेप्ट अपॉन में इक्विटी, डेप्ट डिनोट्स लॉन्ग टर्म डेप्ट्स, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स मतलब non current liability, and equity denotes shareholder fund. Shareholder fund would consist of 3 components, means equity shares, preference shares and reserves and surplus. I think आपको ये फॉर्मूला लर्न हो गया होगा और आप लोग इसको लर्न कीजिएगा, अब अपन इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे।